मसीह की मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मसीह। मैं आपसे निवेदन करता हूँ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्लीज़ द लॉर्ड। आज का संदेश जो है वो परमेश्वर के दास दासियों के ऊपर है। मैं किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, ना मेरी इतनी हैसियत कि मैं किसी को बुरा भला कहूँ, लेकिन कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं जो हमें विचलित करती हैं, बहुत इरिटेट कर देती हैं, परेशान करती हैं कि ऐसा क्यों, क्या जो ऐसी व्यवहार कर रहे हैं क्या वो बाइबल नहीं पढ़ते हैं। क्योंकि देखिए दो प्रकार के मसीही होते हैं, एक होते हैं आत्मिक और एक होते हैं संसारिक। सेवा तो करते हैं लेकिन वो संसारिक रीति से करते हैं, जो शारीरिक होते हैं। लेकिन जो आत्मिक लोग होते हैं वो सारी बातों को परख लेते हैं और किसी से परखे नहीं जाते। उनका स्वभाव बिल्कुल अलग होता है। लोग उनको जान जाते हैं कि ये आत्मिक जन है। लोग उनसे बात करने से डरते हैं, उनको कोई भी उंगली उठा नहीं सकता। क्योंकि जब हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया तो चेले जो थे सब भाग गए थे, लेकिन पतरस जो था वहाँ पीछे पीछे लगा हुआ था। तो वहाँ पर 3 बार जब यीशु मसीह ने कहा कि 3 बार तुम मेरा इनकार करेगा, तो ऐसे ही हुआ। जब एक स्त्री ने आकर उससे कहा कि तू भी तो उसके साथ था, तो उसने कहा नहीं मैं तो उसके साथ नहीं था। तब उस स्त्री ने पता है क्या कहा? उस स्त्री ने कहा कि तेरी बोली तेरा भेद खोल रही है। दोस्तों, हमारी ज़ुबान, हमारी बोली, हमारा बोलने का तरीका वो हमारा भेद खोल देता है कि हम कैसी प्रवृत्ति के इंसान हैं। तो आजकल सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा ही कुछ हौस पौस हुआ है, ज़्यादा हो हल्ला मचा हुआ है। तो ऐसे लोग भी हैं जो गलत लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। बाइबल ऐसा नहीं बताती कैसा होना चाहिए परमेश्वर के दास दासियों को। अगर आत्मिक हैं आप तो आपको इन बातों से परहेज करने की ज़रूरत है। चाहे मैं भी हूँ इसमें, तो आप मुझे, अगर मेरे अंदर भी ऐसी बात पाते हैं तो आप मुझे अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि आज के वचन को सुने, ध्यान से सुने और वैसे ही अपने साथ व्यवहार करें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पर्सन में आज का सवाल है आपको बताना है कि किस नबी ने एक वैश्या से शादी की थी। परमेश्वर ने कहा था आपसे कि एक वैश्या से शादी कर ले। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, फिर आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं मिलकर तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना, ताकि प्रभु जी हम उन बातों को जाने और उन्हीं के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी चिंता परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दें। प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस वचन में चलेंगे हम। वचन है इस पास्टर से बचें। इस पास्टर से बचें, चाहे वो मैं हूँ। मैं अपने को भी इसमें ले रहा हूँ। मैं इसमें ये नहीं कि मैं किसी दूसरे पास्टर पर उंगली उठा रहा हूँ। अगर मेरे अंदर भी आप ये बातें देखें तो आप मुझे भी छोड़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप मेरे वीडियोज़ को देखें या वचन को सुनें। तो हम देखते हैं कि आजकल जो सोशल मीडिया पर कई लोगों ने अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए क्या किया है, भाषा की सारी सीमाओं को पार कर दिया है। उनका बोलने का तरीका अलग है। एक कह सकते हैं कि ऐसी भाषा है जो लोगों को अच्छी नहीं लगती। ख़ास तौर से मसीहत में ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जो लोग बाइबल पढ़ते हैं वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल कभी भी नहीं करेंगे। और अपने वर्चस्व को, यानी कि अपने दबदबे को बनाए रखने के लिए लोग ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं जो भाई लोग होते हैं, जो उनकी भाषा ऐसी होती है। और हम आत्मिक सेवा इसे नहीं कहते। ये आत्मिक सेवा नहीं है, क्योंकि आत्मिक सेवा के विषय में बाइबल हमें बहुत कुछ बताती है। और क्योंकि जब कोई पास्टर सिखाता है किसी को, चाहे वो पास्टर हो, टीचर हो, उपदेशक हो, इवेंजलिस्ट हो, जब उसको सुनते हैं लोग तो उससे सिर्फ वचन ही नहीं सीखते, बहुत सारी बातें सीखते हैं। एक तो उसके बोलने का तरीका सीखते हैं लोग,
उसकी ज़ुबान में जो बातें आती है उसको कैच करते हैं और फिर वही ज़ुबान वो भी बोलते हैं, और खड़े होने का तरीका सीखते हैं, बैठने का तरीका सीखते हैं, स्वभाव सीखते हैं, और रहन सहन तक लोग जो उन्हें देख रहे हैं वो सीखते हैं। तो जब हम बहुत सी भीड़ के सामने खड़े हैं तो हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। देखिए, बाइबल हमें बहुत कुछ बताती है कि परमेश्वर के दास लोगों को, दास दासियों को कैसा होना चाहिए। इसके लिए हम एक वचन देखेंगे, रोमियो की पत्री है 12 अध्याय और उसका 1 और 2 पद। रोमन चैप्टर 12 वर्स 1 और 2। देखिए, यहाँ पर आत्मिक सेवा के बारे में बताया गया है, क्योंकि जो परमेश्वर की सेवा करते हैं वो संसारिक सेवा नहीं है, वो आत्मिक सेवा ही है। तो जितने भी परमेश्वर के दास दासी हैं, चाहे कोई भी हो, मैं भी हूँ उसमें, अगर हम आत्मिक रीति से सेवा नहीं कर रहे तो हम शारीरिक हैं और हम शैतान के कब्जे में हैं। यहाँ पर लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। क्या क्या बलिदान चढ़ाना है इसमें? अपनी ज़ुबान को, अपने विचारों को, अपने इच्छाओं को, अभिलाषाओं को बलिदान करके चढ़ाना है परमेश्वर की सेवा के प्रति। और लिखा है यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और 2 पद में देखिए स्पष्ट रूप से एक बात लिखी है, लिखा है परंतु हाँ, और इस संसार के सदृश ना बनो। जैसे संसार चल रहा है वैसे हम चलेंगे तो हम में और संसार में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। और लिखा है परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर सको। तो परमेश्वर की इच्छा को मालूम करने के लिए हमें आत्मिक बनने की ज़रूरत है। ये जो परमेश्वर की जो सेवा है ये आत्मिक सेवा है, ये सांसारिक सेवा नहीं है, ये आत्मिक सेवा है। तो इस आत्मिक सेवा के लिए हमें आत्मिक बनने की ज़रूरत है। और आत्मिक लोग कैसे होते हैं, आइए उसको भी हम देख लेते हैं। हम देखेंगे 1 तीमुथियुस 3 अध्याय और उसका पढ़ेंगे हम 1 से 5 पद तक। 1 तीमुथियुस 3 अध्याय 1 से 5 पद तक। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। लिखा है, ये बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है तो वह भले काम की इच्छा करता है। 2 पद में क्या लिखा है, सो चाहिए, मतलब ऐसा होना चाहिए कि अध्यक्ष निर्दोष हो, एक ही पति का पति हो, संयमी हो। संयमी मतलब हर एक बात में संयम रखने वाले, यानी कि किसी ने कुछ बोल दिया तो उतावले हो गए और कुछ भी बोल दिया उसको। नहीं, परमेश्वर के लोग ऐसे नहीं होते। यीशु मसीह ने तो कहा कोई तेरे इस बात गाल पे थप्पड़ मारे तो ये भी उसकी ओर फेर दे। तो यही तो हमारी आत्मिक सेवा है। और आगे लिखा है, संयमी हो, सुशील हो, सभ्य हो, पहुनाई करने वाला और सिखाने में निपुण हो, पियक्कड़ या मारपीट करने वाला ना हो, वरन कोमल हो और ना झगड़ालू हो, ना लोभी हो, और अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो, और लड़के वालों को यानी कि बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। गंभीरता से किनको? बच्चों को। और ये बच्चे सिर्फ हमारे बच्चे ही नहीं हैं, कलीसिया भी हमारे बच्चे के समान है। उनको भी बड़ी गंभीरता से परमेश्वर की अधीनता में लाकर उन्हें सिखाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर बहुत सारी बातें लिखी हैं परमेश्वर के दास के लिए। ऐसा ही परमेश्वर के दास को होना चाहिए। वो झगड़ालू नहीं होना चाहिए, गाली गलौज करने वाला नहीं होना चाहिए, नशेड़ी नहीं होना चाहिए, लालची नहीं होना चाहिए। यहाँ पर स्पष्ट रीति से लिखा है 2 पद से, सो चाहिए कि अध्यक्ष निर्दोष हों और एक ही पत्नी का पति, संयमी, सुशील, सभ्य, पहनाई करने वाला और सिखाने में निपुण हो, पियक्कर या मारपीट करने वाला ना हो, वरन कोमल हो और ना झगड़ालू हो। तो हम क्या देख रहे हैं? वाक युद्ध चल रहा है, जुबानों का युद्ध चल रहा है यूट्यूब पर, और वहाँ पर बहुत सारी बातें हम देखते हैं रोज। तो इससे क्या होता है? मसीहत बदनाम हो रही है। सिर्फ क्रिश्चियन लोग ही हमारे वीडियो नहीं देखते और दूसरे पंथ के लोग भी वीडियो देखते हैं। जब मैं ऑनलाइन आता हूँ सैटरडे संडे को, तो बहुत से लोग हैं जो दूसरे पंथ के लोग हैं, वो बहुत कुछ लिखते हैं, गालियाँ तक लिखते हैं मुझे। तो वो इसका मतलब है वो सब लोग भी देख रहे हैं। तो वो क्या हमारे यहाँ जो साइन जा रहा है, क्या संदेश हम भेज रहे हैं इंडिया में या इंडिया के बाहर पूरे संसार में, कि कैसे होते हैं मसीही लोग, पास्टर लोग कैसे होते हैं, हमारी ज़ुबान कैसी। पतरस से कहा उस लेडीज़ ने कि तेरी बोली तेरा भेद खोल रही है। कि उसने कहा तेरी बोली तेरा भेद खोल रही है। तो हमारी ज़ुबान ही हमारे जो चरित्र है उसको बताती है, उसका निर्माण करती है। जैसी हमारी ज़ुबान होगी उससे लोग अच्छी तरह से पहचान जाएंगे कि हम कैसी प्रवृत्ति के, हम कैसी आदत के इंसान हैं। तो हम अगर पास्टर हैं तो हमें इन बातों से बचने की ज़रूरत है।
और अगर आप ऐसी कलीसिया के सदस्य हैं जहाँ पर पास्टर की ज़ुबान ऐसी है, तो आपको वहाँ से निकल जाना चाहिए। एक बाइबल आधारित चर्च आपको ढूंढना चाहिए, ताकि वहाँ जाकर आप अपनी आत्मिक उन्नति कर सकें, क्योंकि आप वहाँ पर सीखेंगे, फिर आपकी ज़ुबान भी गंदी होगी और आपकी आत्मिकता वहाँ पर ख़राब होगी और शैतान आपके आनंद को चुरा लेगा। तो आइए एक वचन और देखते हैं कि जो परमेश्वर के जो लोग हैं वो क्या हैं। ये है दूसरा कुरिन्थियों उसका है 2 अध्याय और उसका 15 पद। यहाँ लिखा है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों, यानी कि मसीहत और नॉन क्रिश्चियन और नॉन क्रिश्चियन की बात यहाँ पर हो रही है। क्योंकि हम यानी कि परमेश्वर के जो लोग हैं, यहाँ पौलुस कह रहा है हम लोग परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह के सुगंध है। हम यीशु मसीह की सुगंध हैं। लोग हमें सूंघते हैं, देखते हैं, वैसे हमारे साथ व्यवहार करते हैं। तो हमें एक आदर्श बनने की ज़रूरत है, ताकि जो लोग नाश होने के लिए जा रहे हैं वो भी हमारे चरित्र को देखकर, हमारी ज़ुबान को देखकर, हमारे स्वभाव को देखकर, हमारे रहन सहन को देखकर, हमारे बैठने उठने चलने के स्टाइल को देखकर वो खिंच जाएं और परमेश्वर के पास आ जाएं। क्योंकि सेवा तो यही है, सेवा यही है कि हम परमेश्वर के लिए लोगों को परमेश्वर के बारे में बताएं, यीशु मसीह के बारे में बताएं, क्योंकि सुसमाचार ही यही है कि यीशु जो है मुर्दों में से जी उठा है। हमें ये प्रचार करना है, ना कि अपना प्रचार करना है या कोई और प्रचार करके लोगों को भ्रमित करना है। इसलिए अगर आप पास्टर हैं तो मेरा निवेदन है, मैं भी इसमें मैं अपने आप को बिल्कुल अलग नहीं कर रहा इसमें, कि अगर हमारे अंदर ऐसी बातें हैं जो लोगों को पसंद नहीं आ रही या परमेश्वर को पसंद नहीं आ रही या लोगों को संसार में गलत संदेश जा रहा है, तो आज ही हम इन बातों से परहेज करें और एक आत्मिक सेवा को शुरू करें, ताकि बहुत से लोगों के लिए हम उद्धार का कारण बन जाए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जानें और इन बातों से बचें जिनके विषय में परमेश्वर ने आज हमको बताया है। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है, आपको बताना है कि किस नबी ने वैश्या से शादी की थी, किस नबी ने वैश्या से शादी की थी। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्कशन में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्लीज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और ध्यान रखिए, किसी ऐसे चर्च को ढूंढिए जो बाइबल आधारित हो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।